आत्मनिर्णय। अजीत अपने सस्पेंशन लेटर को उदासीन भाव से देख रहा था। उसी दिन उसे यह पत्र प्राचार्य और विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा मिला था, जिसमें उस पर लापरवाही के कारण एक बच्चे की मौत का आरोप लगाया गया था। अजीत मेरी उम्र का था और विद्यालय में मेरा सबसे करीबी दोस्त भी। उसका स्वभाव ऐसा था कि कोई कुछ भी कह दे, वह बिना किसी प्रतिक्रिया के अपने काम में लगा रहता। उसकी इस आदत से मैं कभी कभी झल्ला उठता, लेकिन जब वह मेरी ओर आहत नजरों से देखता तो मेरी सारी झुंझलाहट गायब हो जाती और मैं बस इतना ही कहता, अजीत मेरे दोस्त, मेरे भाई, तुम किस मिट्टी के बने हो। आज भी जब यह घटना याद आती है तो मेरा खून खौल उठता है। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। अजीत के भीतर खुद को दोषी मानने का भाव बैठ गया है। अगर वह अभी भी अपना पक्ष रखने के लिए तैयार हो जाए तो मैं उसका केस हाई कोर्ट तक ले जाऊंगा। अजीत के सस्पेंशन से विद्यालय के विद्यार्थी भी मायूस हैं, और क्यों न हो, आखिर अजीत ही तो था जिसके पास बच्चे बिना किसी झिझक के अपनी समस्याएं लेकर आते थे। मुझे एक एक करके सारी घटनाएं याद आ रही हैं। एक दिन अजीत कक्षा में पढ़ा रहा था, तभी चपरासी आया और बोला, सर प्रिंसिपल साहब आपको बुला रहे हैं। वे बहुत गुस्से में हैं। अजीत ने जवाब दिया, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, कह दो कि इस पीरियड के बाद आऊंगा। अगले पीरियड में जब अजीत प्रिंसिपल के ऑफिस गया तो प्रिंसिपल साहब ने उसे डांटते हुए कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे बुलाने पर आने से मना कर दो। मैं तुम्हारी ACR खराब कर दूंगा, तुम्हारा प्रोबेशन पीरियड बढ़ा दूंगा। अजीत ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन प्रिंसिपल साहब ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा, मुझे स्पष्टीकरण सुनने की आदत नहीं। अजीत ने आंखें झुकाकर कहा, सॉरी सर। तब जाकर प्रिंसिपल साहब कुछ शांत हुए और बोले, मिस्टर अजीत, मैंने आपसे कहा था कि मेरी बेटी की परीक्षा नजदीक है, उसे इंटरवल में पढ़ा दिया करो, लेकिन आपने इस पर ध्यान नहीं दिया। अजीत ने फिर से आंखें नीची कर लीं और कहा, सॉरी सर, कल से शुरू कर दूंगा। प्रिंसिपल साहब ने उसे जाने की इजाजत दे दी और अजीत ने स्टाफ रूम में मुझे अकेला पाकर बड़ी सहजता से यह बात बताई। जिस दिन की घटना है, अजीत दूसरे तल पर क्लास लेने गया था। क्लास में पहुंचते ही चपरासी आया और बोला, सर प्रिंसिपल साहब आपको बुला रहे हैं। अजीत समझ गया था कि उसने प्रिंसिपल की बेटी को पढ़ाने में 2 दिन की लापरवाही की है, इसलिए बुलाया जा रहा है। अजीत मन ही मन बड़बड़ाया, मैं क्या कर सकता था, 2 दिन से अस्वस्थ था, लेकिन परीक्षाएं नजदीक होने के कारण छुट्टी नहीं ले पाया और पढ़ाता रहा। अजीत को प्रिंसिपल का पूर्व का व्यवहार याद आ गया। उसने बच्चों को शांत रहने की हिदायत दी और प्राचार्य के ऑफिस की ओर चल दिया। अभी वह ऑफिस तक पहुंच भी नहीं पाया था कि कक्षा का मॉनिटर हांफते हुए दौड़कर आया और बोला, सर अखिलेश खिड़की से नीचे गिर गया है। वह कागज फेंकने खिड़की के पास गया था, पता नहीं कैसे नीचे गिर गया। उसके सिर से बहुत खून निकल रहा है। अजीत दौड़ते हुए अखिलेश की ओर भागा, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही अखिलेश की मौत हो गई। उस दिन पूरे स्टाफ ने अखिलेश की अंतिम यात्रा में हिस्सा लिया था। अगले दिन यह खबर अभिभावकों के बीच जंगल में आग की तरह फैल गई। उनका आक्रोश बढ़ने लगा और आनन फानन में प्राचार्य एवं विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक बुलाई गई, जिसमें अजीत को भी बुलाया गया। मैनेजर ने अजीत से पूछा, आप कक्षा में क्यों नहीं थे मिस्टर अजीत? अजीत ने मुश्किल से कहा, सर प्रिंसिपल साहब ने बुलाया था। प्रिंसिपल साहब गरजकर बोले, तो क्या मैंने कहा था कि कक्षा छोड़कर चले आओ? मुझे क्या पता था कि तुम कक्षा में हो। अजीत ने इसके बाद कुछ नहीं कहा। प्रबंधन समिति ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि अजीत की लापरवाही के कारण बच्चे की मौत हुई है, इसलिए उसे सस्पेंड कर दिया जाए ताकि अभिभावकों का आक्रोश शांत हो सके। तुरंत ही अजीत का सस्पेंशन लेटर बनाया गया और उसे इसकी एक प्रति देकर पत्र की पावती ले ली गई। शाम को जब मैं अजीत को उसके कमरे पर छोड़ने गया तो उसने मुझे पूरी घटना का विवरण सुनाया और निर्णायक स्वर में कहा, मैं विद्यालय प्रबंधन समिति के निर्णय के विरुद्ध कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि मैं खुद को दोषी मानता हूँ।
शायद मुझे प्रिंसिपल के बुलाने पर कक्षा छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। क्या कर लेते वे हमारा, डांटते, कुछ भी कहते, लेकिन बच्चे की मौत तो न होती। प्रिंसिपल के व्यवहार का विरोध मैं किसी भी स्तर पर कर सकता था। मैंने अब नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू करने का निर्णय लिया है, जिसमें कर्तव्य को सर्वोपरि मानूंगा और मार्ग में आने वाली हर बाधा का पूरी शक्ति से सामना करूंगा। मैं टूट भले ही जाऊं, लेकिन परिस्थितियों से समझौता कर अपने को कभी शर्मिंदा नहीं करूंगा। इतना कहने के बाद उसके चेहरे पर गजब का आत्मविश्वास था। वह बड़े कलात्मक ढंग से मुस्कराया और बोला, चाय पियोगे मेरी नई जिंदगी की शुरुआत के इस शुभ अवसर पर? कहानी पर टिप्पणी। आत्मनिर्णय। कहानी आत्मनिर्णय एक महत्वपूर्ण नैतिक और मानवीय मुद्दे को उजागर करती है, जिसमें अजीत के व्यक्तिगत और पेशेवर संघर्षों के माध्यम से आत्मसंवेदनशीलता, नैतिकता और जिम्मेदारी की गहराई को चित्रित किया गया है। अजीत की स्थिति, जिसमें उसे अपने उच्चाधिकारियों के अनुचित आदेशों और उनकी व्यक्तिगत स्वार्थपूर्ण अपेक्षाओं का सामना करना पड़ा, कहानी के केंद्र में है। मुख्य बिंदु एक व्यक्तिगत स्वार्थ और दबाव। अजीत की कहानी यह दर्शाती है कि कैसे उच्चाधिकारियों के व्यक्तिगत स्वार्थपूर्ण आदेश और दबाव उसके पेशेवर कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को प्रभावित कर सकते हैं। प्रिंसिपल की निजी अपेक्षाएं और आदेश अजीत को अपनी जिम्मेदारियों से चूकने पर मजबूर करती हैं, जिससे एक बच्चे की मौत और अजीत की शर्मिंदगी होती है। यह स्थिति यह दर्शाती है कि उच्चाधिकारी अपने पद और शक्ति का उपयोग जिम्मेदारी और उचितता से करें, ताकि कर्मचारियों को अनुचित दबाव का सामना न करना पड़े और उनका पेशेवर नैतिकता और कार्यक्षमता बनाए रखा जा सके। 2 अनुचित आदेशों का प्रभाव। अनुचित आदेशों का पालन केवल कार्यक्षमता पर ही असर नहीं डालता, बल्कि यह कर्मचारियों की आत्मसम्मान और पेशेवर संबंधों को भी प्रभावित कर सकता है। अजीत के मामले में प्रिंसिपल के आदेशों के पालन ने उसकी कार्यक्षमता और आत्मसंवेदनशीलता को नुकसान पहुंचाया। यह सिखाता है कि कर्मचारियों को ऐसे आदेशों का पालन करने से पहले उनकी वैधता और उपयुक्तता पर विचार करना चाहिए, ताकि अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों में कोई कमी न आए। 3 समानता और सम्मान। कर्मचारियों को उनके कार्यक्षेत्र में समानता और सम्मान मिलना चाहिए। जब उच्चाधिकारी कर्मचारियों को केवल निजी नौकर समझते हैं और उनका सम्मान नहीं करते, तो यह कार्य वातावरण को विषाक्त और कर्मचारियों की प्रेरणा को कम करता है। अजीत का अनुभव इस बात का उदाहरण है कि उच्चाधिकारियों को अपने आदेशों और व्यवहार में सम्मान और समानता बनाए रखना चाहिए, ताकि एक स्वस्थ और प्रेरणादायक कार्य वातावरण बना रहे। 4 स्वयं की नैतिकता और जिम्मेदारी। अजीत का आत्मनिर्णय और अपनी जिम्मेदारियों को स्वीकार करना कहानी का महत्वपूर्ण संदेश है। उसने अपने कर्तव्य को सर्वोपरि मानते हुए अपने सस्पेंशन को स्वीकार किया और नई जिंदगी की शुरुआत की, जिससे यह सिद्ध होता है कि आत्मसंयम और ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करना कितना महत्वपूर्ण है। यह दर्शाता है कि व्यक्तिगत जिम्मेदारी और नैतिकता का सम्मान करना सच्ची जीत है और कठिन परिस्थितियों में भी सही मार्ग पर चलना आवश्यक है। कहानी आत्मनिर्णय एक प्रेरणादायक उदाहरण प्रस्तुत करती है, जो यह दर्शाती है कि कैसे कठिन परिस्थितियों में भी आत्मसंवेदनशीलता, नैतिकता और जिम्मेदारी को प्राथमिकता दी जा सकती है। यह कहानी उच्चाधिकारियों के अनुचित आदेशों और उनके प्रभाव को भी उजागर करती है और यह सिखाती है कि अपने कर्तव्यों और नैतिकता को सर्वोपरि मानना चाहिए।